आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसके नंबर हैं 011-239-78046 और 1075। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में जनता से अपने विचार साझा करेंगे और प्रदेश में पात्र लोगों का टीकाकरण अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 54,24,000 कोविड टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 29 करोड़ 46 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 50,848 नए मामले सामने आए। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 6,43,194 रह गई है, जो पिछले 82 दिनों में सबसे कम है। कल 68,817 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में पात्र लोगों का टीकाकरण अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान 5 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में प्रदेश में एक दिन में 16,95,592 डोज लगाए गए। उन्होंने कहा कि पूरे देश का 20% टीकाकरण मध्य प्रदेश में एक दिन में किया गया। इस प्रकार अभी तक 1 करोड़ 67 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीपीओ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2020 में अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए उदारीकृत दिशा निर्देशों को अब और सरल कर दिया गया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे कामकाज में आसानी होगी और नियामक में स्पष्टता आएगी। उन्होंने कहा कि इससे नियमों के अनुपालन का बोझ कम होगा और हमारे तकनीकी उद्योग को मदद मिलेगी। प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश में 4 मामलों सहित देश भर में इस नए वेरिएंट के कुल 22 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इसे अभी चिंता की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में निरंतर कमी आ रही है। प्रदेश में कल कुल 65 नए मामले सामने आए। इंदौर में 15 और भोपाल में 13 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक प्रदेश में 7,78,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 1,707 है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह आरोप लगाया गया है कि तकनीकी जरूरतों की अनुपलब्धता के कारण बेघर लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने से रोका गया और साफ तौर पर छोड़ दिया गया। इन रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि डिजिटल रूप से पंजीकरण करने की आवश्यकता, अंग्रेजी का ज्ञान और कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़े स्मार्टफोन तक पहुंच कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को टीकाकरण से वंचित करते हैं। ये दावे निराधार हैं और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। ये साफ किया जाता है कि एक मोबाइल फोन का स्वामित्व कोविड टीकाकरण के लिए कोई आधार नहीं है। टीकाकरण का लाभ लेने के लिए पता का प्रमाण प्रस्तुत करना भी अनिवार्य नहीं है। टीकाकरण का लाभ लेने के लिए कोविन पर ऑनलाइन पूर्व पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है। उपयोग करने वालों को आसानी से समझ आने के लिए कोविन अब 12 भाषाओं में उपलब्ध हैं। इनमें हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमिया, गुरुमुखी यानी पंजाबी और अंग्रेजी शामिल है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोरोना का टीका लगवाओ और चुनिंदा प्रतिष्ठानों में जूस, कुकीज, बर्गर मुफ्त पाओ। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट में भी 15 से 20% तक की छूट दी जा रही है। दरअसल जबलपुर में टीकाकरण महाअभियान के आगाज के साथ ही बौछारें भी शुरू हो गई है।
कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में जबलपुर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के साथ ही व्यापारी बंधु भी टीकाकरण को प्रोत्साहित करने आगे आ रहे हैं। निगमायुक्त संदीप जीआर की पहल पर होटल, रेस्टोरेंट और चुनिंदा प्रतिष्ठानों में आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं। निगमायुक्त ने बताया कि उनके आह्वान पर होटल, रेस्टोरेंट में खाने पर 15 से 20% की छूट का ऑफर दिया जा रहा है। अनेक प्रतिष्ठानों द्वारा मुफ्त जूस, कुकीज और बर्गर देने की भी घोषणा की गई है। इसके लिए नागरिकों को टीकाकरण महाअभियान के दौरान टीका लगवाने पर आए हुए मैसेज या टीके का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये रियायत 21 जून से 30 जून के बीच कोरोना का टीका लगवाने वालों को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में जनता से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में उन्हें बात करनी है। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पे अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS में प्राप्त लिंक के माध्यम से प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सभी कॉलेजों को यह निर्देश देने को कहा है कि 12वीं की परीक्षा के सभी बोर्ड के नतीजे आने के बाद ही दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाए। CBSE की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने विद्यार्थियों की परेशानियों को देखते हुए ये आदेश दिए। अदालत ने मूल्यांकन नीति को भी स्वीकृति दी है। सरकार की ओर से बताया गया कि पूरक परीक्षा अगस्त-सितंबर के दौरान कराई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। आज एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के उच्च विचार, श्रेष्ठ आदर्श और लोगों की सेवा के प्रति उनका समर्पण हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। आज ओलंपिक दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि इस अवसर पर वे पिछले ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश को खेलों के प्रति उनके योगदान पर गर्व है और उन्होंने हमेशा से अन्य खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक दिवस के अवसर पर विभिन्न ओलंपिक आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक कुछ सप्ताह में शुरू होंगे। श्री मोदी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे देश के बेहतरीन खिलाड़ियों के दल को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया है कि वे इस अवसर पर MyGov ऐप पर हो रहे क्विज में हिस्सा जरूर लें। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मीडिया कर्मियों के लिए कोविड कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने इस कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए बताया कि किस तरह से मीडिया की भूमिका कोविड के संक्रमण को रोकने में उपयोगी साबित हो रही है। साथ ही मंत्रालय द्वारा ये भी बताया गया कि किस तरह से अभी तक भारत ने बेहद प्रभावी ढंग से कोविड संक्रमण को रोकने में सफलता हासिल की है और आगे की रणनीति क्या रहेगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में जनता से अपने विचार साझा करेंगे और प्रदेश में पात्र लोगों का टीकाकरण अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।